घर घर मोदी जाएंगे, हर हर मोदी जाएंगे तो घर घर महंगाई भी तो जाएगी। अब घर घर महंगाई अभी एक एक करके घर घर महंगाई जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए महंगाई, मैं देखिए महंगाई क्या, तो देखिए महंगाई भाई मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया, पढ़ाई लिखाई दिन तरफ नहीं चलने दिया। तो मुसलमानों ने जैसे तेजस्वी की बिहार में छुट्टी की, ऐसा ममता की बंगाल में छुट्टी की ना। भी अब मुसलमान दरी बिछाएगा, मुसलमानों के लिए तो बहुत करती थी दीदी का भवा। तो दीदी ने केवल पत्थरबाज बनाने के अलावा उनको कहीं पढ़ने लिखने दिया। जब जरूरत से ज्यादा पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता जरूर है। वहाँ भी बंगाल में अत हो गई थी, इतनी अत हो गई थी कि गरीबों को, नीचे लोगों को जो है मार काट और आए दिन दंगे बवाल होते थे, किसी का हक हकूक छीन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो नीचे के तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं या जो भी हैं, वहाँ बिल्कुल एक गुंडा राज हो गया था। नमस्कार, मैं हूं दिव्या श्रीवास्तव और आप सभी देख रहे हैं #भारतन्यूज़। जिस तरीके से बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की इतने सालों बाद जो खाता खुला है और बम्पर जीत हुई है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग, तमाम समर्थक जश्न का माहौल मना रहे हैं। जश्न मनाया जा रहा है। टीएमसी की हार हो चुकी है, ममता बनर्जी हार चुकी हैं। वहीं ममता की क्षमता और 56 इंच का सीना आपस में भिड़े, लेकिन जीत अब 56 इंच के सीने यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और इसमें पूरा जो क्रेडिट है वो अमित शाह, जिनको चाणक्य कहा जा रहा है, योगी आदित्यनाथ जो बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाते हैं, और साथ ही साथ जो विपक्ष आरोप लगा रहा है ज्ञानेंद्र कुमार, उनके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि उनकी वजह से भी भाजपा जीती है। क्या कहना चाहेंगे? भाजपा बंगाल में सरकार बना रही है, इसको लेकर के कैसे देखते हैं? देखिए बंगाल में जो जीत हुई है वो बंगाल की जनता की जीत हुई है कि किसी स्टेट में, किसी राज्य में जब ज़रूरत से ज़्यादा पाप का घड़ा भर जाता है तो फूटता ज़रूर है। वहाँ भी बंगाल में अत हो गई थी, इतनी अत हो गई थी कि गरीबों को, नीचे लोगों को जो है मार काट और आए दिन दंगे बवाल होते थे, किसी का हक हकूक छीन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा जो नीचे के तबके के लोग हैं, महिलाएं हैं या जो भी हैं, वहाँ बिल्कुल एक गुंडा राज हो गया था। कोई अपनी बात को नहीं कह सकता था, कोई अपनी समस्याओं को नहीं कह सकता था। और अत्याचार हर डाल पे, इतना मतलब भ्रष्टाचार वहाँ फैल गया था। तो वो पाप का घड़ा भरा है। और वहाँ बीजेपी को तो बीजेपी इसलिए जीत रही है कि बीजेपी को लोग चाहे जो बदनाम करते हैं कि जो है वोट चोरी कर लेते, ये नहीं है। जो राम का दुश्मन होगा, राम जी से इन्होंने पंगा लिया। जो भी राम जी को गाली देगा, भगवान बीजेपी के साथ राम जी का, भगवान का आशीर्वाद है। और इन्होंने कभी भी यहाँ यूपी में भ्रष्टाचार को ख़त्म किया। योगी जी वहाँ पर बंगाल में गए, योगी मॉडल बंगाल में लोग पसंद करना चाह रहे हैं। तो आज अब ये समझ लो जो हार हुई है, हार और जीत जो हुई है पार्टी की तो हुई है, मगर वहाँ की जनता की जीत हुई, जो नीचे के गरीब के लोग थे। आप कह रहे हो जनता की जीत हुई है। पुलिस फोर्स इतना मौजूद थी बंगाल में, आपने देखा कि तमाम जवान मौजूद थे बंगाल के अंदर। तो ये क्या फोर्स की जीत है या फिर भारतीय जनता पार्टी की जीत है? किसकी जीत मानेंगे आप? फोर्स इसलिए लगाई गई थी कि वहाँ पर ये लोगों को कहा गया कि अगर ये तो आके चले जाएंगे, और इलेक्शन के बाद आप लोग को धमकी दी गई थी कि आपके साथ ये होगा, आपके साथ ये होगा। तो इसलिए जो फोर्स वहाँ बिल्कुल तैनात कर दी गई 2 महीने के लिए, तो लोग भय मुक्त होके और लोकतंत्र के तरीके से लोग ने अपनी इच्छाओं के द्वारा वोटिंग की है। तो ये लोकतंत्र की जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तो बात नहीं है, ये लोकतंत्र की जीत हुई। और या अभी तो ये बंगाल है, अभी पंजाब बाकी है। पंजाब में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। पंजाब में भी गड़बड़ी हो रही है और पंजाब में भी बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी। और आपके चना 2047 तक बीजेपी को कोई हरा नहीं पाएगा। 2047 तक बीजेपी रहेगी। अब सब ये वेटिंग में जा रहे हैं। और इसके बाद योगी देश के प्रधानमंत्री आने वाले समय में, देश के प्रधान मोदी जी के बाद योगी जी का जो है, योगी जी देश के प्रधानमंत्री अगले होंगे। क्या कहना चाहेंगे? बंगाल जीत गई, भारतीय जनता पार्टी कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, हर हर मोदी, घर घर मोदी। अब जो बंगाल में ममता ने और कांग्रेस ने मुसलमानों को पत्थरबाज बना के दरी बिछवाने का काम किया, पढ़ाई लिखाई दिन तरफ नहीं चलने दिया, तो मुसलमानों ने
जैसे तेजस्वी की बिहार में छुट्टी की, ऐसा ममता की बंगाल में छुट्टी की। ना भी अब मुसलमान दरी बिछाएगा, मुसलमानों के लिए तो बहुत करती थी दीदी, का भवा। तो दीदी ने केवल पत्थरबाज बनाने के अलावा उनको कहीं पढ़ने लिखने दिया। केवल एक बदनाम थे कि ममता के सबसे करीबी मुसलमान है, वो तो अदीना मदीना। अब तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। क्या कहेंगे, ममता की क्षमता तो देखने को मिल गई बंगाल में, किस तरीके से देखने को मिला, क्या कहना चाहेंगे? पश्चिम बंगाल में राफेल के अलावा वहाँ सब संस्थाएं वहाँ पहुँची थी। कितने आईपीएस, कितने केंद्रीय मतलब पुलिस, कितने सीआरपीएफ, कितनी जितनी थी, अमित शाह ने पूरा जोर लगा के जिताया गया है। देख लीजिए, मतलब जीता नहीं है, जिताया गया है। हाँ, जिताया गया है कह रहे हैं। अब ये हम नहीं बता रहे हैं, देखिए। तो और सुन लीजिए मैडम, एक मिनट, अब महंगाई का, अब घर घर महंगाई नहीं जाएगी क्या? अब जैसे घर घर मोदी जाएंगे, हर हर मोदी जाएंगे, तो घर घर महंगाई भी तो जाएगी। अब घर घर महंगाई अभी एक एक करके घर घर महंगाई जाएगी, क्या कहेंगे? देखिए महंगाई, मैं देखिए महंगाई क्या, तो देखिए महंगाई भाई जो है लेबर महंगाई बढ़ा दी, मजदूरों की पैसा बढ़ा दिया। तो जब जितनी महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से पैसा भी बढ़ा दिया गया है। वेतन बढ़ गया। बताइए, जब महंगाई और पैसा बढ़ाया गया तो अभी यही उत्तर प्रदेश में नोएडा में इतने कर्मचारी हड़ताल पे थे, तो क्या वो घुसपैठिया आ गए थे क्या? चलो ठीक है, ये सब छोड़ो। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब क्या असर पड़ने वाला है? समाजवादी पार्टी की अब आगे क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश की राजनीति में? पहले तो मैडम आपको ये बता दें कि पहले आप ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में योगी जी अभी मुख्यमंत्री बने रहेंगे कि नहीं अभी 2027 तक? आप ये बताइए, क्योंकि हलचल बहुत तेज है। कहीं ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य आज हेलीकॉप्टर से जा रहे थे दिल्ली और पहुंच गए वहां मध्य प्रदेश में। क्या चक्कर चल रहा है इस समय? अभी तक अब 6 महीने बाकी रह गए हैं, अभी भी यहाँ पे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। एक मिनट, ममता की क्षमता हो गई है फेल, उत्तर प्रदेश में अब क्या होने वाला है बताइए? उत्तर प्रदेश में 2027 में पूरी बहुमत की योगी आदित्यनाथ की सरकार बनेगी और ये 2000 मैंने आपको बताया 2047 तक बीजेपी को कोई हटा नहीं पाएगा।